नमस्कार, मैं रविंद्र चौहान आपकी आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपकी आवाज़ में हम अलग अलग मुद्दों पर लोगों से मिलते हैं, उनकी राय को जानते हैं। इस बार हमारे लिए मुद्दा है पब्लिक टॉयलेट। जी हां, गुवाहाटी में आबादी के हिसाब से पर्याप्त पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है। इसकी पड़ताल हम आज आपकी आवाज़ कार्यक्रम के जरिए करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले एक बात जो हमारे दिमाग में आती है वो कि जब भी हम किसी दूसरे शहर का रुख करते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि यहाँ पर पर्याप्त पब्लिक टॉयलेट मौजूद है कि नहीं। गुवाहाटी महानगर है और यहाँ पर अगर पर्याप्त टॉयलेट की सुविधा मौजूद न हो तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम महानगर की परिभाषा गुवाहाटी को नहीं दे सकते हैं। इस लिहाज से ये पड़ताल करना ज़रूरी है कि आज 2020 के इस वर्ष में क्या गुवाहाटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी पर्याप्त टॉयलेट की सुविधाओं से लैस है। आज इसी की पड़ताल करेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि टॉयलेट शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं, ख़ास करके महिलाएं आती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज गुवाहाटी के अलग अलग जगहों पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ गुवाहाटी के व्यस्त इलाकों में से एक है गणेशगुड़ी। इस वक्त हम हैं गणेशगुड़ी के फ्लाईओवर के नीचे, जहां सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई एक शौचालय है और उसके जो मेंटेन करने वाले हैं लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ कितने लोग रोज़ाना आते हैं और यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई है। तो कितने लोग रोज़ाना आते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? अभी तो बहुत कम है यहाँ में, क्योंकि बीच के लिए पूरा राउंड बना दिया है गणेशगुड़ी का। तो कम से कम 30-40 आदमी आते रहता है यहाँ में। अच्छा, 30-40, 10 रुपये करके लेटिन का है, 2 रुपया पेशाब का है, उसका नहाने का 20 रुपया है। क्योंकि इसका मेंटेन हम लोग करते हैं ना, और जिम से कुछ नहीं करता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि 2 रुपये पेशाब के लिए है और 10 रुपये लेटिन के लिए है, 20 रुपये नहाने के लिए है। पानी का बिल तो भरना होगा ना जी। तो कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि इससे भी ज़्यादा चार्ज आप अलग अलग से लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो ओरिजिनल होता है हम ही वही उठाते हैं। ओरिजिनल जो होता है वही हम उठाते हैं। हम लोग का गवर्नमेंट का जो रेट है वही लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। ये जो आप जो प्रयोग करने के लिए, इस शौचालय को प्रयोग करने के लिए जो आप पैसे लेते हैं, ये क्या सिर्फ अपने लिए लेते हैं या फिर इसको आप सरकार को जमा करते हैं या जीएमसी से कोई सहायता आपको? हम अपने लिए नहीं लेते हैं, ये अकाउंट में भेजना पड़ता है, पैसा वहाँ जमा हो जाता है और जो बचता है उसका खर्चा 100-200 जो बचता है अपना परिवार हम मिल कर चलाते हैं। जीएमसी से कोई सहयोग नहीं मिलता है। जी, हम इनसे पूछ लेते हैं। एक यहाँ आने वाले लोग हैं। हाँ, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? क्या यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ठीक है? अभी तो ठीक ही है, अब तो ख़राब तो नहीं है, सब अच्छा ही है। तो आप जो स्थानीय सरकार है, जीएमसी है, इस जो मेंटेनेंस इस तरह से किया गया है पब्लिक टॉयलेट की, उससे आप खुश हैं? अभी तो आप खुशी है। इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं, पब्लिक टॉयलेट की जितनी संख्या होनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त? वो बात अलग है। यहाँ पे एक्टिव है, हम यहाँ पे खुशी है, लेकिन अब जगह जगह में होना चाहिए।
तो गुवाहाटी के अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि शौचालयों की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। हमने पाया कुछ जगहों पर शौचालयों को ठीक से व्यवस्थित रखा गया है, लेकिन कुछ जगहों पर ये व्यवस्थाएं ठीक से इसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम हैं चांदमारी के एक जगह पर जहां ये शौचालय बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट अंडर GMDA जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम इसकी स्थिति आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका रख रखाव किया जा रहा है। जो हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी बदहाल नज़र आ रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखिए ये दरवाज़ा है टॉयलेट का और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अंदर से इसे लगाने के लिए कुंडी नहीं है, तो इसमें जो बैठेगा उसकी हालत आप समझ सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक आदमी अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई नहीं है। तो इसके लिए क्या परेशानी है आप समझ सकते हैं। हम आगे भी दिखाएंगे। यहाँ जो भी नहाने के लिए जो अलग अलग रूम बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं, कई जगहों पर पानी ही नहीं डाला गया है। तो ये स्थिति है गुवाहाटी जैसे राजधानी शहर की, जहाँ इस तरह के नज़ारे हमें शर्मसार करते हैं। जब गुवाहाटी का ये हाल है तो हम एक स्मार्ट सिटी की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ये चांदमारी का शौचालय है जो GMDA के अधीन है। यहाँ जो कर्मचारी है उनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसकी रख रखाव या साफ़ सफाई में ये कमी क्यों नज़र आ रही है, क्या इनकी भी कोई दिक्कतें हैं। आइए पूछ लेते हैं इन्हीं से, इसके रख रखाव में क्या दिक्कत आ रही है आपको। অসমীয়াত কয় মই হিন্দীত বুজি নাপাওঁ হয় তাৰমানে অসুবিধা আমাৰ জজাকেইটা পাব্লিক ভাল কৰি দিব লাগে, মালিক জগাত দিব লাগে, মোক জগা চগাৰ কালেকশ্যন নহ'লে মই ক'ৰ পৰা দিওঁ, মই গালিটো ময়ে খাব লাগে। এনেই 200 300 400 এনেকৈ উঠে। মোৰ মাইকী চলি আছে, সেইটো মই চাব লাগে। মালিকক দি কিনে মই সেইটো চলিকেইটাক মই চাব লাগে। इसका मालिक और संस्था गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है, लेकिन ये सीधे निगरानी में होता है, GMDA की निगरानी में होता है या GMC के निगरानी में होता है। ये तो आपको पता होगा। तो इसके रख रखाव में जो रवैया आपकी संस्था अपना रही है, अब क्या लगता है कि आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसके रख रखाव में कहाँ कमी हो रही है। हमारा सारे रास्ता मलिए वो देखभाल वो करता है। वो तो हम देख रहे हैं कि गुवाहाटी में आज भी पब्लिक टॉयलेट की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। इतनी कम संख्या और इतनी बड़ी आबादी, आखिर लोगों को परेशानी तो होनी ही है। इसके लिए आखिर कौन विभाग जिम्मेदार है। जाहिर है GMC इसके लिए जिम्मेदार है और GMC के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं GMC के ऑफिस में, जहां हम उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थानीय सरकार स्थानीय तौर पर क्या कदम उठा रही है। इतने दिन बीत चुके, लेकिन गुवाहाटी जैसे एक महानगर में ये सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो क्यों नहीं उपलब्ध हैं। The main issue regarding public toilet is land. Wherever government land is available and suitable, sufficient footfall is there, we are ready to construct public toilet. And public toilet is our topmost priority. We have also prepared proposal in the future also, around 4 crore proposal. That we, as soon as Finance Commission fund will come, we will construct them. Maybe within 1 month we will receive Finance Commission fund, and under Finance Commission fund, public toilet will be our first priority. Wherever it is possible, we will construct it. And even we have contacted railway; they are also ready to support us with their land. PWD, we are requesting them for issuing NOC, and if they issue NOC, we will construct new toilet. And even we want to go with this toilet van. Where land is not there, we can go with the mobile toilet van. And 5 toilet van proposal we have submitted to IOCL under CSR, and they have accepted our proposal. But let's see when they will sanction the fund. Situation will improve in the future. It may not be to 100% expectation,
but we want to increase the number of toilet. We are also discussing with Smart City also. They have constructed many boy toilet, e-toilet. We want to take over them, and even maintenance will be done by GMC. Whether it will be free or paid, we are just about to take decision regarding that. तो इस वक्त हम हैं जालुकबाड़ी में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग रूट यहां लगे हुए हैं गुवाहाटी आने के लिए। यहां ग्वालपाड़ा के लिए गाड़ी जाती है, वहां से लोग आते हैं, यहां तेजपुर की तरफ लोग आते हैं जाते हैं, यानी शहर में घुसने के लिए एक तरह से ये प्रवेश द्वार है। मेरे साथ कैमरा पर्सन जीतू हैं जो आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य जालुकबाड़ी, और ये आदाबाड़ी का इलाका है जहाँ पर गुवाहाटी में प्रवेश करने के लिए गाड़ियाँ आती है और यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो यहाँ चूँकि ये बाहर से आने जाने का एक अहम रूट माना जाता है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की क्या व्यवस्था है इसकी पड़ताल करने हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट है, इसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या उनके लिए ये जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं। तो आइए थोड़ी अंदर चलते हैं और यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे ही बातचीत करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से कितनी पर्याप्त है और उन्हें और क्या चाहिए प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से। आप लोगों का ये जो टॉयलेट है वो किसके अधीन आता है और किस तरह से मेंटेन किया जाता है? किस तरह से साफ सिकन करता हो, आदमी आता जाता है तो। एक दिन में कितने लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाहर से आने जाने वाले लोग यहाँ पर तो जालुकबाड़ी में काफ़ी आते हैं? आते हैं, आगे आते हैं, लेकिन कम था और लॉकडाउन पीछे कम था। लोग अब कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो ये पे एंड यूज टॉयलेट है, तो कितना चार्ज करते हैं आप? लेटरिन 5, पेशाब 2, बाकी नहाने का 10। ये जो आप पैसे लेते हैं ये जो सिर्फ इसके मेंटेनेंस के लिए लेते हैं या फिर आपको जीएमसी एनजीओ है। एनजीओ है? हाँ, एनजीओ का नाम नवनिर्माण संचार सेवक बाहिनी, एनजीओ का नाम। हाँ, इसका मालिक है मनोज नाथ, धीराज तालुकदार और मंजित दास, ये 3 मालिक है एनजीओ का। इसको कुछ देना पड़ेगा और हमारा भी खर्चा है खाने पीने का। हाँ, यही ना। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ उनको उम्मीद है कि जो संस्था इसे चलाती है वो अगर इन्हें पर्याप्त पैसे दे, इनके खर्चे का वहन करें, तो और भी जो सुविधाएं हैं वो करने में ये सफल होंगे। यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं इनसे ही पूछ लेते हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? आपने कैसा महसूस किया साफ़ सफाई को लेकर? उससे अंदर में तो साफ़ सफाई है, अच्छा ही है। नया था तो थोड़ा और ज़्यादा था साफ़ सफाई। अभी थोड़ा। आप यहाँ के कर्मचारी हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से आए, बाथरूम करने के लिए आए हम। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम अमीन गाँव में। अमीन गाँव से। यहाँ पे पूरा सेंटर पे अच्छा जगह पे है टॉयलेट। यहाँ पे लोगों को चाहिए भी टॉयलेट, नहीं तो पहले जब पे टॉयलेट नहीं था तो आपको दिखाई देता था यहाँ पे लोग पेशाब वेशाब करते थे, आपको यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी आपको गन मिलता था। अभी थोड़ा ठीक है। तो आपके यहाँ इस टॉयलेट में पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है? हाँ, पानी व्यवस्था ठीक है। पानी उन्नी सब है और कोनो दिगदार माने अलप इसिट सिसिट लागे, ब्लिचिंग लागे, এলাকা ব্যবস্থা অলপ কৰিলে ভাল হয় আৰু আমাৰ। এইটো ব্যৱস্থা কোনে কৰি দিয়ে? এতিয়া মানে যদি চৰকাৰৰ পৰা দিয়ে তেনেহ'লে ভাল হয়, নহ'লে আমাৰ মালিকে আনি দিয়ে কোনোবা সময়, কোনোবা ময়ো কিনো। এই হিচাপত মানে চলাই আছোঁ আৰু। पैसा तो ठीक नहीं, कोई आदमी 10 रुपये देता है, 5 रुपया, कोई आदमी खुशी होकर 10 रुपये देता है, कोई आदमी 5 रुपये देता है, कोई पैसा करके 2 रुपया देता है, 1 रुपया देता है, कोई आदमी देता ही नहीं। ये जो आप पैसे लेते हैं कोई अपने खुशी से जो दे देता है
उस पैसे का आप क्या करते हैं? क्या इसको पैसा मालिक इसको है। इसके रख रखाव में जो खर्चा होता है उसी में खर्च करते हैं या फिर वो मालिक आता है, मालिक ले लेता है पैसा। मालिक ले लेते हैं? फिर मालिक आपको कितने पैसे देते हैं? मालिक हमको एक दिन में 700 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी में जो टॉयलेट सुविधाएं मौजूद हैं, पब्लिक टॉयलेट मौजूद हैं, वो सभी की सभी साफ़ सुथरे नहीं हैं। कुछ पब्लिक टॉयलेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी साफ़ सुथरे भी हैं। हम जहां पर खड़े हैं इस वक्त फैंसी बाज़ार के आसपास ये टॉयलेट बना हुआ है। ये भी जीएमसी के अंतर्गत आता है, जो उनके रख रखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आकर किस तरह से महसूस करते हैं, उनको क्या कोई कमी आती है या वो संतुष्ट हैं यहाँ के रख रखाव से। आपको क्या लगता है मैडम, आप कहाँ से आई? मैं सयादा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जी। तो ये तो अच्छा ही लगा जाके। बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको लगता है कि यहाँ जो आए वो काफ़ी संतुष्ट है कि यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है, रख रखाव है, साफ़ सफाई है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रखा गया है। गुवाहाटी में ये पहली बार है जब हम पब्लिक टॉयलेट में आए। फैंसी बाज़ार के आसपास का ये पब्लिक टॉयलेट है जहाँ काफ़ी चीज़ों को साफ़ सुथरे ढंग से रखा गया है, बिल्कुल ही साफ़ सफाई से रखा गया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? भूपेन दास। तो आप क्योंकि ये पहली बार ऐसा है गुवाहाटी में इतनी साफ़ सफाई वाला टॉयलेट हमने देखा, इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? मेहनत तो साफ सिकुन रहना पड़ेगा। ये दिन में 4-5 दफे सफा करता है, पैनल मारता है, और रात में तो सफाई होता है, सफा करके फिर सुबह निकाल 6 बजे खुलता है। आपने इसका इतना अच्छा से रख रखाव किया है, साफ़ सफाई की जो व्यवस्था की है, क्या ये बाहर के लोगों को पता है? क्या महिलाएं यहाँ पर आती हैं या दूसरे लोग लाते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से आदमी आता है, बहुत दूर दूर से आदमी आता है। टॉयलेट अच्छा है इसीलिए आता है। और वो यहीं पे बहुत टॉयलेट है यहाँ पर, थोड़ा कमती सफ़ा है। और एक तो 4 नंबर में है, वो भी अच्छा है, 4 नंबर। आपका भी पे एंड यूज टॉयलेट है, कितना चार्ज करते हैं? हम लोग को लेफ्टिन का आपको 5 रुपया, पेशाब का 2 रुपया, 3 रुपया जो देता है वही लेता है। तो इसमें आपको कोई शिकायत नहीं है, इससे आपका काम काज चल जाता है? जो मेंटेनेंस है, रख रखाव का खर्चा आ जाता है? खर्चा आ जाता है हमारा, जो खर्चा है, जो काम का करता है खर्चा जाता है, यही से गुजारा चलता है हमारा। हम इस वक्त हैं पलटन बाज़ार के एसटीसी केंद्र में, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो इतनी पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। जैसा कि तस्वीरों में आप देखेंगे कि टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखा भी नहीं गया है। हो सकता है कि यहाँ कुछ परेशानी हो। यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, इस टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखने में कोई दिक्कत आ रही है। 3 महीने के बाद खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी काम शाम नहीं है, हम लोग का कमाई भी नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ कैसा होगा। ये रेलवे गेट बन गया, रेलवे का गेट बन गया, इधर का आदमी उधर नहीं जा रहा है, उधर का आदमी इधर नहीं आ रहा है, तो उधर से उधर चला जाता है लोग। हाँ, उसका पब्लिक का हम लोग जो मैंने लोकल आदमी है वो सब इधर में आता है, यही बात है। तो इसके रख रखाव के लिए, इस टॉयलेट की रख रखाव के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होती है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं और इसका इस्तेमाल करने के लिए उससे आप कितना चार्ज करते हैं? वो 10-5 रुपया, मतलब कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपये देता है, ऐसे ही है। क्या बोले? तो इससे आपका काम चल जाता है? हाँ, काम चलता है, तो मैंने पानी किन के लेकर आना पड़ता हम लोग का। आप इसको चलाते हैं, आप इसका देख रेख करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो कुछ समय करता है। इसके निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कोई ऐसी संस्था है जो आती है, या आपकी जो संस्था है, क्या बीच बीच में इसका निरीक्षण किया जाता है? क्या कमी है, क्या कुछ नहीं, हम लोग खुद सफा करते हैं, हम खुद सफा करता हूँ। पैसा भी हम लेता है 10-5 रुपया, और मैंने आपका सफा भी हम खुद करता है। कब करते हैं सर? डेली सफा करता हूँ। लेकिन हमने देखा कि अंदर साफ अभी सफाई नहीं, पानी नहीं था बोल के, इसलिए बीच में हम लोग आप लोग स्टेशन का यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन लेके दिया था, मशीन ख़राब हो गया था, बना के फिर हम लोग ने
पानी के मशीन ठीक किया, उसके बाद हम लोग सफाई कर रहा है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी के पूर्व मेयर मृगेन शरणिया। मृगेन शरणिया इस शहर को बेहतर ढंग से जानते हैं। उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ काम हुए थे और बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था, उन्हें लागू करने की परिकल्पना की गई थी। उनसे जानते हैं कि आज जो स्थिति है गुवाहाटी में, बदलते समय के हिसाब से क्या जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं और जो चीज़ें की जा रही है क्या वो ठीक ठाक की जा रही है। इनके जो विचार हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने देखा है गुवाहाटी को अपने कार्यकाल में, गुवाहाटी को आगे बढ़ते हुए देखा है, विकास होते हुए देखा है। आज हम ई टॉयलेट की बात करते हैं, बायो टॉयलेट की बात करते हैं, पोर्टेबल टॉयलेट की बात करते हैं। इतने वक्त के बाद भी गुवाहाटी में लोगों का मानना है कि पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या जो काम होने चाहिए थे वो हो पा रहे हैं? ठीक है, वो बात है जो हम लोग का जो गुवाहाटी का जो मतलब दैनंदिन जीवन में जितना लोग बढ़ रही है तो हम लोग का बायो टॉयलेट कभी कम है। लेकिन हम लोग का दिन में हम लोग एक पॉलिसी निकला था जो जितना हम लोग का जीएमसी का तरफ से या कोई अनुष्ठान से तरफ से जो बायो टॉयलेट हो या हम लोग का पब्लिक टॉयलेट हो जो बनाया था वो तो हम लोग का मतलब सीमित संसद के बनाया था। लेकिन हम लोग एक पॉलिसी निकला था जो हर पेट्रोल पंप का जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट पब्लिक के लिए खुला जाए। और वो पेट्रोल पंप का जो डीलरशिप एसोसिएशन से हम लोग बात किया था, इसीलिए वो करने से क्या हुआ, हर पेट्रोल पंप का अंडर में जो टॉयलेट रहता है वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से हम लोग का गुवाहाटी का जो अभाव था वो जो टॉयलेट का वो हम लोग को पूरी हो सकता है। और जो बड़ा बड़ा मॉल था और मॉल के भी जो टॉयलेट है वो पब्लिक के लिए खुला रखने के लिए वो हम लोग एक नोटिस किया था, लेकिन वो पब्लिक टॉयलेट के लिए वो लोग खुला था। लेकिन इस समय जितना गुवाहाटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आदमी भी बढ़ रहा है, लेकिन और ज़्यादा टॉयलेट का आवश्यकता है। तो इसीलिए जो हम लोग का सरकार है वो एक पॉलिसी ले रहा है जो हर जहाँ टॉयलेट नहीं है या टॉयलेट बनाने के लिए सुविधा है तो वहाँ में टॉयलेट बनाने के लिए जीएमसी का तरफ से या जीएमडी का तरफ से वो लोग बनाने के लिए जा रहा है। इसीलिए और एक बात है, टॉयलेट बनाने के लिए जितना जगह लगता है वो जगह लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। ज़्यादातर दुकान का सामने हो या बाज़ार का सामने हो या किसी का अनुष्ठान का सामने होता है, इसलिए टॉयलेट के जगह भी हम लोग को चाहिए। तो इसीलिए वो सब एक प्लानिंग के तरफ से करने से ज़रूर अच्छा होगा। जगह की कमी को लेकर आपने कहा कि आपके कार्यकाल में जो सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या पेट्रोल पंप हैं, उनमें वो सुविधाएं की गई जहां लोग टॉयलेट का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोगों में वो जागरूकता हमने नहीं देखी, लोगों को ये पता नहीं है। आखिर ये जागरूकता कैसे आएगी, लोग ये समझे कि ये जो शहर है उनके लिए है और जो रेस्टोरेंट हैं, मॉल हैं, होटल्स वगैरह हैं उनमें वो बेरोक टोक जा सकते हैं। हाँ, वो भी एक जागरूकता का ज़रूरत है। अभी जीएमसी का तरफ से वो जागरूकता लाना चाहिए था। अभी पब्लिक को बोलना चाहिए था, ठीक है हम लोग का पब्लिक टॉयलेट कमी है, लेकिन वो टॉयलेट जो है ये पेट्रोल पंप हो या मॉल हो या सिनेमा हॉल हो, वहाँ का जो टॉयलेट है वो यूज़ कर सकते, उसके लिए जागरूकता वो लाना चाहिए। स्मार्ट सिटी के लिए गुवाहाटी लिस्टेड है, लेकिन स्मार्ट सिटी की जो खूबियाँ होनी चाहिए वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। आने वाले समय में ई टॉयलेट की बात हो रही है जिसमें आप पैसे डालकर खुद ही यूज कर सकते हैं, वहाँ पर दूसरा कोई आदमी नहीं होगा। क्या इस तरह के विकल्प आने वाले समय के लिए कारगर हो सकते हैं? हाँ, जो टॉयलेट के लिए कमती जगह लगेगा, ई टॉयलेट का हिसाब से हम लोग का एक धारणा है जो उसका जगह भी कमती लगता है। और पब्लिक का जो ये टॉयलेट का जो मतलब चाहिए वो जो अभाव है वो भी समाधान हो सकता है। तो आज पूरे शहर की पड़ताल करने के बाद हमें ये लगा कि गुवाहाटी में जितनी संख्या में टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट मौजूद होने चाहिए वो नहीं है। हालांकि सरकार और जो नगर निगम प्रशासन है वो इस पर काम कर रही हैं। जैसा कि जीएमसी के कमिश्नर ने हमें बताया कि 400 करोड़ रुपए इसके लिए फाइनेंस कमीशन से निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग तरह की टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है, जैसे बायो टॉयलेट हो, पोर्टेबल टॉयलेट हो, ई टॉयलेट हो। इस तरह की विकल्पों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि गुवाहाटी में ज़मीन का एक मुद्दा है। पर्याप्त ज़मीन जो है उपयुक्त जगहों पर वो नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा
कि रेलवे के साथ भी बात विचार चल रहा है। तो इस तरह से गुवाहाटी को किस तरह से और सुंदर बनाया जाए और जो टॉयलेट की बुनियादी सुविधा है उससे निजात दिलाया जाए। आज हमने लोगों के रिएक्शंस लिए। लोगों को लगता है कि गुवाहाटी जैसे शहर में पब्लिक टॉयलेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही एक बात और भी सामने आई, दूसरे शहरों में जिस तरह से निःशुल्क टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध है, क्यों न गुवाहाटी में भी निःशुल्क टॉयलेट की व्यवस्था हो। इसके बाद भी कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि अगर निःशुल्क टॉयलेट की व्यवस्था हो तो उसमें भी लोग उसमें गंदगी फैलाते हैं, इसलिए थोड़ी सी शुल्क ज़रूरी है। लेकिन आज हम 2020 साल में पैर रख चुके हैं, लेकिन आज गुवाहाटी की ये दुर्दशा क्यों है, इस पर सरकार का ध्यान हमने आकर्षित करने की कोशिश की। इस पूरे एपिसोड में हमने कोशिश की कि आज सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट जो है बुनियादी सुविधाओं में आता है, बेसिक नीड्स है लोगों की। तो आज इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम सामाजिक सरोकार के मुद्दे आपकी आवाज़ के जरिए उठाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।